श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर केवल गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन जो 18 अक्टूबर 2025 को होगा, और ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि गुरु उच्चस्थ अवस्था में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे कर्क राशि में 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में वो गोचर करेंगे। और इस समय में ये तीसरे भाव में आपकी कुंडली में रहेंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी मित्रों। और आप देखेंगे कि इस समय में कहीं ना कहीं समूचे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव सकारात्मक रहेगा। विशेष रूप से अगर हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर पिछले कुछ समय से दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो दिक्कत परेशानी आपकी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 5 दिसंबर से पहले। और इस दौरान किसी भी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी अथवा दिक्कत होती हुई मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि गुरु उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और साथ में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ये भी एक अच्छी बात है। एक ऐसा संयोग है कि पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे, और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम देंगे। तीसरे भाव में होने से आपके काम करने की ताकत को ये बढ़ाएंगे, भाई बहनों के साथ समन्वय बढ़ाएंगे, भाई बहनों के साथ संबंध बढ़ाएंगे, भाई बहन एक दूसरे की मदद इस समय में कर सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञान का समय होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय उनकी ज्ञान की वृद्धि करने वाला होगा। और आप देखेंगे कि अगर पिछले कुछ समय से आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, या आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपके बच्चे बुरी संगत में हैं और बुरी संगत के कारण से वो सही समय का पालन नहीं कर पा रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे हैं, एक अच्छी डेली रूटीन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये 18 अक्टूबर 2025 के बाद आप देखेंगे कि खुद से प्रेरणा आपके बच्चों को मिलेगी। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मन में पढ़ाई को लेकर के इच्छा जागृत होगी, एकाग्रता आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इस समय में आप ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी गिला शिकवा शिकायत, कोई भी निगेटिविटी नहीं है, और आपका टारगेट, आपका लक्ष्य जो है वो पढ़ाई मात्र करना है। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई नया एडमिशन वगैरह आप किसी स्कूल कॉलेज में लेना चाहते हैं तो एक अच्छी स्कूल कॉलेज आपको मिलेगी, मन चाहे स्कूल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ये समय में आपको सरकार से वित्तीय सहायता मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप के दम पे आप कहीं पे एडमिशन कर सकते हैं। विदेश में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश के लिए अगर आप अप्लाई वीज़ा अगर आप करते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप इस समय में निडर हो जाएंगे, आपके भीतर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर के चीज़ें रहेंगी। और विशेष रूप से मैं जो देख रहा हूँ इसमें वो ये दिख रहा है कि आप इस समय में जो करेंगे उससे आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, किसी सरकारी संस्थान से आपको सम्मानित किया जाएगा, और कोई धनराशि आपको दी जाएगी, और कहीं ना कहीं गौरव मान सम्मान बढ़ेगा। विशेष रूप से वो लोग जो आईआईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स के लाइन से जुड़े हुए हैं,
या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी सफलता इस समय में मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय आपके कैरियर को लेकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी, कैरियर में नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको 18 अक्टूबर 2025 के बाद देखने को मिलेगी। किसी भी अवरुद्ध से आपके अगर कामकाज में कोई रुकावट है, वो रुकावट समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय में आप अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। ये समय में आप देखेंगे आपकी सैलरी बढ़ेगी, मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है, मनचाहा प्रमोशन आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है, मान सम्मान बढ़ेगा, आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको कोई प्राइज़ मिल सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी छवि आपके मित्रों में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके समाज में कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ावा मिलेगा और एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में आपके द्वारा जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर पहले से आप जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का शिकार आपको होना पड़ रहा है, और तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य होगी। या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब भी चेंज कर सकते हैं, एक अच्छे पैकेज के साथ दूसरी जगह पे आपकी जॉब की शुरुआत हो सकती है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब इस समय में ज़रूर मिलेगी, इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे, कोई एग्ज़ाम अगर उन्होंने दिया हुआ है तो उसमें भी वो पास होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे ये समय अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, घर हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, तो आप एक अच्छे दाम पे उसे सेल कर पाएंगे, अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। और कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसे आप खरीद भी पाएंगे। यानी कि खरीदने के भी योग हैं और बेचने के भी पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो मोटा मोटा धन यहाँ पे मुझे उनके लिए दिख रहा है। और बिजनेस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपका बिजनेस जितना आपकी आशा अपेक्षा होनी चाहिए उस तरह से तो नहीं है, उसमें कमी है। आप उस कमी को भी दूर होते हुए देखेंगे। बिजनेस को लेकर के नए दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। उन अवसरों को बनाने का आप काम करेंगे, कोई नया जगह पे पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में चीज़ें आप अपने फेवर में करेंगे, भाग दौड़ रहेगी, स्ट्रेस भी रहेगा, तनाव रहेगा, लेकिन अच्छा पैसा आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली मैं ये महीना मजबूत देख रहा हूँ। थोड़े बहुत खर्चे आपके रहेंगे, लेकिन जितने पहले खर्चे हो रहे थे उसमें कमी आएगी। सेविंग्स आप बढ़ा पाएंगे, हालांकि सेविंग भी आपने खर्ची है पिछले कुछ समय में, सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे आप, खर्चों को कम कर पाएंगे आप। और अगर पैसा कहीं पे रुका है, अटका है, फंसा हुआ है, उस पैसे की रिकवरी भी मुझे इस समय में होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ बिगड़े हुए काम आपके पूरी तरह से बनेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निराशा हताशा वाली स्थिति बनी हुई है आपके पूरे के पूरे लाइफ में। अगर आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं पूरा, कहीं ना कहीं लोगों का साथ नहीं मिलता है, लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, परेशान करते हैं, आपको दिक्कतें आ जाती हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से, बाहरी व्यक्तियों के कारण से आपके काम काज में रुकावट आ जाती है। तो उन सब परेशानियों से भी अब आपको निजात मिलेगी। ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, अगर किसी कारण से कहीं पर प्रॉपर्टी से संबंधित आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए, पुलिस के चक्करों में आप हैं, तो उन सब जगहों से आपको निजात मिलेगी, उन सब जगहों से आपको मुक्ति मिलेगी और एक अच्छा माहौल बनेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं कोई बिजनेस पर्पज़ से, या कोई किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए, तो आपको ज़रूर लोन भी मिलेगा, ऋण आपको ज़रूर मिलेगा। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक अगर आपको वीज़ा नहीं मिला है तो 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच में आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई किया हो, जॉब से संबंधित आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अगर
अभी तक वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया है आपने, तो आप इसके लिए 18 अक्टूबर 2025 के बाद अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा, वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। जो तू मैं वाली स्थिति परिवार में पिछले कुछ समय से बनी हुई है वो ठीक होगी। इस समय में परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ तालमेल आपका काफ़ी अच्छा होगा और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ठीक होगी। मैरिड लाइफ में जो पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है वो सही होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ को टाइम देंगे, वाइफ हस्बैंड को टाइम देंगी और कहीं घूमने आप जा सकते हैं, एक दूसरे को समय देंगे, आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा इस समय में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी अनुभव करेंगे कि इस समय में आपकी जो मैरिड लाइफ में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से समस्या आ गई है तो वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका फैसला आपके पक्ष में हो और इसका फैसला अगर 29 अक्टूबर 2025 से पहले होता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला होगा, आपके पक्ष में रहेगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हस्बैंड का साथ सहयोग भी मिलेगा आपको और एक दूसरे के साथ अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो एक बातचीत की नई शुरुआत आपकी इस समय में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को लेकर के विचार कर रहे हैं, आपका विवाह हुआ है लेकिन अभी संतान नहीं हो रही है और संतान को लेकर के विचार कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे में 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में संतान को लेकर के अगर आप विचार करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी, कंसीव ज़रूर कर पाएंगे और मिसकैरेज अब नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव इस दौरान मिलेगा आपको और शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी और शादी को लेकर के बहुत जल्द शहनाइयाँ भी आपके घर में अब बजने वाली है। इसको लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना है। पहले कहीं पे अगर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है या बातचीत नहीं चल रही है, तो ऐसे में बातचीत शुरू होने के योग भी 18 अक्टूबर 2025 के बाद बनते हुए दिख रहे हैं। यह समय अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। बातचीत की शुरुआत जो है वो मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप किसी लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस समय में मैं जो ये देख रहा हूँ आपके जो पार्टनर हैं, पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं संबंध जो है वो अच्छे नहीं है, समन्वय नहीं है, परस्पर संबंध में असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, संबंध ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये जो स्थिति पिछले कुछ समय से बनी हुई है, ये स्थिति 20 अक्टूबर 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन इस समय में आप देखेंगे कि कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है, किसी नए इंसान के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस तरह के रिलेशनशिप में अगर आप पहले से नहीं हैं तो आपके लिए भी ये संभावना बनती नज़र आ रही है। तो इस तरह के योग इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। अगर आपका लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट में आप हैं, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये स्थिति ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। 5 दिसंबर 2025 से पहले रियूनियन ज़रूर हो जाएगा। फुनिकली सोशल मीडिया पे आप बातचीत ज़रूर कर पाएंगे, आपके पार्टनर अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, ईगो क्लैश ख़त्म हो जाएगी, थर्ड पार्टी के जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में नए व्यक्ति की दस्तक होगी और एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ बातचीत का सिलसिला 5 दिसंबर से पहले होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका ये लव लाइफ भी रहेगा और ओवरऑल जो जीवन मैंने बताया आपका इस महीने में रहने वाला है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया गुरु का जो राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा
और व्यक्तिगत रूप से अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि आपके पास ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बातचीत होगी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, रिवील नहीं करते। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।